सब खा सके। वो आके जवान बैठ के जोड़ते कहे जय जय श्री राधे। पंडाल नहीं गूंजता, गोलोक गूंज जावे महाराज। तो वो बैठे तो मजा दूसरा। मेरे साथ तो रहते भी जवानी है ज्यादातर, विप्र भी, हमारे कीर्तनिया भी। हम एक विप्रों में हमारे ध्रुव वृद्ध बैठ जाते हैं, कीर्तनिया में दादा बैठ जावे। हालांकि इसको बूढ़ा बोल दूं तो गुस्सा हो जाता है, खैर। पर क्योंकि नैषा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं है जहां वृद्ध ना बैठा। तो एक एक अफगान महाराज, दोनों की जोड़ी चाहिए। जब तक भारतवर्ष में वृद्ध और जवानों में दोस्ती नहीं होगी ना, तब तक इसका उत्थान नहीं हो सकता। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक लंगड़े और एक अंधे जंगल की आग में फंस गए, पर दोनों ने दोस्ती कर ली। और दोस्ती करके लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ गया और दोनों जंगल की आग से निकल के चल दिए। मैंने जब इस कहानी पर विचार किया कि मेरे पाठ्यक्रम में थी ही क्यों, क्या जरूरत है इसकी, क्या आवश्यकता है। विद्वान वो है जो हर घटना से तत्व निकाल लेता है। मेरी समझ में तो ये आया कि लंगड़ा कौन है, जो भारत का अनुभवी वृद्ध है, जिसके पास अनुभव के चक्षु तो हैं पर शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, इसलिए लंगड़ा है। और जवान कौन है, जिसके पास दौड़ने की ताकत तो बहुत है पर अनुभव की आंखें नहीं हैं, इसलिए वो अंधा है। अगर अंधा अकेला निकलेगा तो जल जाएगा, अगर लंगड़ा अकेले बैठेगा और लड़खड़ाएगा तो जल जाएगा। अगर दोनों में दोस्ती हो गई तो आग से बच के निकल जाएंगे। इसलिए जिस दिन वृद्ध और यौवन में भारतवर्ष में दोस्ती हो गई ना, उस दिन ये भारतवर्ष फिर से दुनिया पर राज करेगा। भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या है वृद्ध और जवानों में संवाद का समापन हो जाना, विच वी कॉल जनरेशन गैप। ये शब्द गाली है, मैं अपने अनुभूति से कहूं तो। मैं शब्द को सीधा नहीं पकड़ता जब तक उससे तराश नहीं लेता। अपनी अनुभूति से ये गाली है। देयर इज नथिंग लाइक जनरेशन गैप। प्रोसीजर्स में फर्क आया है, बस प्रोसीजर्स में फर्क आया है। उस थोड़ा ये कदम बढ़ा ले, थोड़ा ये कदम बढ़ा ले और दोनों पकड़ ले हाथ, फिर देखो भारत कहां चलता है। अतः पक्ष का उदय हुआ, 25 तत्वों ने सृजन किया, अंड विदीर्ण हुआ। एक पुरुष ने जल को अपना निवास बनाया, नाम नारायण पड़ गया। नारम विराजता यस्य स नारायण। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से चतुरान ब्रह्मा उत्पन्न। मानवीय सृजन के लिए एक सीमित अनुपान में जल की जरूरत है। पृथ्वी पर क्या है? जल है। सबसे पहले वैज्ञानिक मंगल आदि ग्रहों में जल ढूंढ रहे हैं। ये देखो वैज्ञानिक सांख्यिक पक्ष है भागवत का, सांख्य है महाराज। एक मानव का सृजन और उसकी ग्रंथि नाभि से ही बंधी होती, इसलिए प्रथम उदय ब्रह्मा की का नाभि बंधन से हुआ है। ब्रह्मा जी चतुरानन है, जीव का जीवन उसे ही कहते हैं जिस जीवन में चतुर्थ पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये बात है, 4 पुरुषार्थ हैं। ब्रह्मा जी ने समुद्र से शिक्षा लेके तप किया। जीवन तप है, जीवन ही तप है, तभी तो जीवन है। जब बच्चा भूख के लिए रोता है, तत्व की दृष्टि से वो भी तप है। जब वो करवट बदलने का प्रयास करता है, तत्व की दृष्टि से वो भी तप है।
जब वो मैया के गर्भ से बाहर निकाला जाता है, क्या उसे तपने का? पहला तप जीवन में तभी उपस्थित होता है जब संतति मैया के गर्भ से पैदा होती है। जन्म और मृत्यु का प्रश्न होता है। जब बच्चा भोजन खाता है, क्या वो तप नहीं है? तत्व की दृष्टि से देखो, ये हर एक चरण तप है और इस हर एक चरण का एक गुरु है। जन्म लेने में भी एक गुरु चाहिए, करवट बदलने में भी गुरु है, चलने में भी माँ पिता गुरु हैं, भोजन में भी मैया गुरु है। समुद्र में अनेक रत्न होते हैं और इसलिए ब्रह्मा के गुरु समुद्र हैं। गुरु के कई पक्ष होते हैं, गुरु समुद्र की तरह होता है। गुरु हर एक तत्व हो सकता है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं। पर दीक्षा गुरु भी हर अन्य महात्माओं की जिह्वा के ऊपर बैठ करके अपने सदुपदेश को तुम तक पहुंचा सकता है। इसलिए गुरु समुद्र की तरह है। ये समाधि भाषा है भागवत की। इसलिए जीवन ही तप है, भोजन खाना तप है। अग्नि जलाती है उसे, देखो मुंह में पहले साख लाए, फिर माँ ने परिश्रम से बनाया, फिर उसे तोड़ के एक सही अनुपान से, उसकी सेंसिटिविटी को हम आदत की वजह से भूल जाते हैं, एक सही अनुपान में नमक हल्दी आदि डालना, आसन एक सही अनुपान में लगता है, योग है। भोजन बनाना योग है। उसके पश्चात एक सही गस्से को तोड़ करके साग आदि को उसमें मिला के मुख में रखना और फिर दांतों से उसे चबाना तप है। और फिर उसे अंदर ले जाना तप है। फिर उसे अपनी आंतों में घुमा के पचा के रसायनों को निकाल लेना तप है। ये सब तप है। मल त्याग भी तत्व की दृष्टि से तप है। ये मैं एक पाश्चात्य दर्शनकार की बात बता रहा हूं। बेन मीज इस सब को एक ऑस्टेरिटी बताता है। एक इटालियन दर्शनकार हुआ है। ये सब तप है। इसलिए ब्रह्मा ने तप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया। भगवान ने अपने निज धर्म, निज स्थान का दर्शन कराया, सृष्टि की आज्ञा दी। सृष्टि से मोह न हो तो चतुश्लोकी भागवत दी। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनकादिक प्रकट हुए, हरिशरणम कह के वो भी चल दिए। नारद उत्पन्न हुए, श्रीमन नारायण कह के वो भी चल दिए। क्रोध से भगवान भूत भावन शिव उदित हुए। भूत भावन ने प्रलयकालीन सृजन कर दिया। जन्म से पहले मृत्यु की व्यवस्था हो गई, सृजन हुआ। अब जियोग्राफी है, भागवत में सब है। इसमें इतने तत्व हैं, ये ओमनिवोरस, ये हर्बिवोरस, ये कार्निवोरस, इतने प्रकार के पक्षी हैं। 28 प्रकार के पक्षियों का वर्णन हुआ है। ऐसे भूतत्व है, ऐसे रज तत्व है। अब इतने विस्तार का समय नहीं है। मन का निर्माण ऐसे हुआ है। उसके बाद आधे शरीर से मानव और आधे शरीर से मानवी, मनु और शत्रुपा का उदय हुआ है। मनु और शत्रुपा का उदय है। अब साइकोलॉजी है। पूर्ण अहिंसात्मक वृत्ति स्त्री है और हिंसात्मक वृत्ति पुरुष है। भारतीय सभ्यता में स्त्री का आसन पुरुष से भी ऊंचा होता है, पर स्त्री शब्द एक इम्पर्सनल अद्वैत शब्द है। स्त्री सदैव एक टाइटल के साथ चलती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके आगे जुड़ी एक टाइटल के साथ चलती है। पहले मिस है, फिर मिसेस है, फिर नो मिस, मिस खत्म। मिस मतलब MRS भी नहीं, MS भी नहीं, MISS माना, वो खत्म। स्त्री एक टाइटल के साथ चलती है। पहले एक पुत्री की तरह, फिर एक पत्नी की तरह, फिर एक माता की तरह। एक टाइटल ही स्त्री को सुशोभित कर देता है। एक उसके साथ उसका प्रवाह है। पूर्ण अहिंसात्मक वृत्ति ये स्त्री का स्वरूप है।
पाश्चात्य दर्शन है जहां पुरुष को आगे रखा है, स्त्री पीछे। जो पुरुष कर रहा है वो स्त्री करेगी। पुरुष के कपड़ों को स्त्रियों ने पहनना शुरू कर दिया। अंग्रेजी का शब्द है मेन और वुमेन। वुमेन की परिभाषा करी है अ मैन विथ अ वूम्ब। भेद है, ये साइकोलॉजी है। और ये सब विस्तृत इतने सेंसिटिव विषय हैं महाराज। हमारा तो मजा तब है इन एक एक विषय पर 5-6 दिन चर्चा होती है हमारे, ऐसा आनंद है। इसलिए सप्ताह का एक भिन्न मर्यादा है, उससे निवृत्त होकर इन सब एस्पेक्ट्स को आज के साथ कनेक्ट करते हुए, वक्ता उसे कहते हैं जो कनेक्ट करना जानता है। कनेक्शन जिसके पास है, सारा प्रयास कनेक्शन का है। ये आज की बात है। कल हमसे किसी ने कहा महाराज कथा लेटेस्ट होनी चाहिए। हमें बात बड़ी अच्छी लगी, कथा लेटेस्ट होनी चाहिए। ओल्डेस्ट बात को भी लेटेस्ट की पैकेजिंग में प्रस्तुत किया जाए, ये उसकी शोभा है, ये उसकी दिव्यता है। अतः मनु और शत्रुपा को 12 अवतार लेकर भगवान ने ये पृथ्वी प्रदान करी, हिरण्याक्ष का वध किया। इस पृथ्वी पर महाराज मनु और शत्रुपा की 5 संतति उत्पन्न हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र, आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मानवीय सृजन में एक समाज तभी शांति, समृद्धि, दया और त्याग से चल सकता है जब फीमेल रेट मेल रेट से ज्यादा होता है। इसके ऊपर एक रिसर्च है। अब सोशलॉजी अपने द्वारा बचपन से पढ़े हर विषय को भागवत से कनेक्ट करता आया हूं। क्योंकि भागवत बोलनी शुरू, प्रवचन पहला किया था जब 7 वर्ष का था। स्कूल जाता था ना तो हर एक क्लास के एक पॉइंट को इसके श्लोक के साथ जोड़ देता था। ये सोशलॉजी है। इससे बड़ा समाज शास्त्र तुमको कहीं मिलेगा? मानवीय सृजन में पहले स्त्री ज्यादा है, पुरुष कम है। पुराने भारतीय इतिहास में देखो, फीमेल रेट मेल रेट से ज्यादा है। इस दुनिया जो अहिंसात्मक दुनिया है उसमें हिंसा वृद्धि को तभी से प्राप्त करनी शुरू करी है। एक हिस्टोरिक घटना है। आप एविडेंस और रिसर्च के साथ अध्ययन कर सकते हैं, पर स्कॉलर होने चाहिए। वो मेंटल लेवल उस स्थिति का होना चाहिए। आज दुनिया में इतने बॉम्ब हैं, एक बॉम्ब चल जाए ना आधी दुनिया समाप्त हो जाए। आर्जन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियस बॉम्ब, आर्जन बॉम्ब, क्या महाराज क्या बताएं तुम। पानी वेपर हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, लोहा पिघल जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस पर, लोहा वेपर बन जाता है 2500 डिग्री सेल्सियस पर। सन की अपर लेयर का टेम्परेचर है 1,00,000 डिग्री सेल्सियस। कुछ साल पहले एक नया बॉम्ब बनाया गया जिसको आर्जन बॉम्ब कहते हैं, जिसके फटने से इस पृथ्वी का टेम्परेचर 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, कुछ नहीं बचेगा। इतनी बड़ी हिंसात्मक वृत्ति और ये विवाद, ये युद्ध, इन सब का प्रारंभ उस वर्ष से शुरू हुआ है जिस वर्ष पर नाप के ये पता चला कि फीमेल रेट मेल रेट से कम है। एक ऐतिहासिक घटना बता रहा हूं। आज भारत में पुरुषों की संख्या ज्यादा है, स्त्रियों की कम है। और ये एक हिंसात्मक वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक सामाजिक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पुरातन भारतीय दयामय भारतीय स्त्री एक स्वरूप का नाम है, स्त्री एक स्वभाव का नाम है। भारतवर्ष में उसकी पूजा होती है। यार वृंदावन में तो शिव सरी के पुरुष को भी रस लेने के लिए गोपेश्वर बनना पड़ता है, स्त्री का वेश धारण करना पड़ता है। अतः मेरा प्रयास रहता है कि 7 दिन में हर एक
घड़े का एक एक बूंद देता चलो, 7 दिन में सैंपल बढ़ते, हर एक विषय छूता चले, तो भागवत का समुद्र बहुत विस्तृत प्रतीत होता है, बड़ा विस्तृत है। 3 स्त्री हैं, 2 पुरुष हैं, आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ है। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ संपन्न हुआ। कर्दम ने तप किया और भगवान ने प्रस्ताव रखा कि हम आप गृहस्थ में प्रवेश करें। श्री राधा रमण लाल की, संत भगवान की जय। जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। जय। अतः बाद में फिर भगिया हो गया। तो देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ संपन्न हुआ। एक अद्भुततम विवाह। महर्षि कर्दम विवाह के पश्चात जब प्रथम रात्रि मिलन मंडप में पहली बार देवहूति जी को देखा, आश्चर्य में पड़ गए। वाह ब्रह्मा, तुम्हारी कृति की जय हो, जय हो। यार, जब ये एक बिंदु इतना सुंदर हो सकता है तो सिंधु कितना सुंदर होगा। जब ये इतनी सुंदर हो सकती है तो वास्तव में राधा रानी और लक्ष्मी कितनी सुंदर है। दृष्टि भोग से योग पर पहुंच गई। 100 वर्ष की समाधि लग गई। आंखें खोली तो सामने देवहूति बैठी। आप कौन? मैं आपकी अर्धांगिनी। ओहो, मुझसे बहुत बड़ी ग्लानि हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने आपके पूरे जीवन को ऐसे बर्बाद कर दिया। पर समाधि मेरे हाथ की बात नहीं है। समाधि योजनाएं बना के नहीं लगती, भजन योजनाओं से नहीं होता, प्रेम योजना बना के नहीं, चलो 60 साल के बाद कर लेंगे। जिसने जीवन में नहीं किया ना, वो बुढ़ापे में भी नहीं कर सकता। बुढ़ापे में आदमी तुरंत की बात भूल जाता है, पुरानी बात याद रहती। किसी बूढ़े के पास बैठे वो यही बताएगा कि उसके जमाने में घी कितने रुपए को मिलता, पर ये भूल जाएगा कि अपनो चश्मा कहाँ धर दीनो वाले मारे। जिसने जीवन भर व्यवहार किया वो बुढ़ापे में कहाँ भजन करेगा मारे। पुरानी वो याद आएंगी, भोग की बातें। ये स्थिति है। इसलिए ग्लानि हो गई मन में, मैंने क्या कर दिया। ये भी भारतीय पत्नी थी जो 100 साल तक इंतजार भी करती रही। तो आजकल की होती 2-4 दिन हिला के भाग जाती। भैया जी क्या है, दूल्हो भी आए पुतलो भी आए हमारे। बिंदुसार तीर्थ में दोनों ने गोता लगाया, अद्भुत स्वरूप को प्राप्त किया। कुटिया बनाकर रहे, विमान पर नवकन्याओं का उदय हुआ। एक दिन कर्दम जाने लगे। कहाँ जा रहे हो? सन्यास लेने। माँ ने कहा ये सन्यास नहीं होगा, भगोड़ापन हो जाएगा। 9 कन्या घर में बैठी और तुम सन्यास के लिए जा रहे हो, एक पुत्र प्राप्त करके पधारो। बात समझ में आ गई। एक दिन शुभ मुहूर्त में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल 5 वर्ष के हुए, देवहूति माला पहनाने को पधारी। कहा अब आप सन्यास को पधारो। एक स्त्री का धर्म है कि वो समय से अपने पति से धर्म कराए। पधारो। कपिल ने कहा कहाँ जा रहे हो? सन्यास के लिए। सन्यास क्यों लिया जाता है? भगवत प्राप्ति के लिए। मैं कौन हूँ? भगवान हूँ। वह बड़े बड़े सन्यासी देखे, पत्नी से सन्यास लिया, पति से सन्यास लिया, दुनिया से सन्यास लिया। तुम तो भगवान से ही सन्यास ले रहे हो। कर्दम ने कहा 5 साल हो गए प्रभु तुम्हारे साथ रहते रहते, पर सच बताऊं यार, तुम्हारे साथ रहने में वो मजा नहीं है जो तुम्हारे लिए तड़फने में मजा है। बिरहो न संगमस्तस्य,
पधारे कर दो। एक दिन बैठी हुई देवहूति और कपिल संवाद हुआ। पूछा मैया ने, मेरे जैसा सौभाग्य दुनिया में किसी का न होगा। मेरे परबाबा नारायण, मेरे बाबा ब्रह्मा, मेरे स्वयं पिता मनु, माता शत्रुपा, पति छाया से उत्पन्न हुए ब्रह्मा की करदम, मेरी कन्या सिद्धियां, मेरे दामाद सिद्ध, मेरे पुत्र नारायण। एक स्त्री की इससे बड़ी सौभाग्यता दुनिया में कोई हो सकती है, पर उसके बाद भी निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्शना, मैं तैश खाई बैठी हूं, भोजन खिला खिला के मर गई, फिर भी रबड़ी मारा जीव मरती रहती है। रबड़ी लाओ, रसगुल्ला लाओ, मालपुआ लाओ, कुछ करो भगवान, मैं क्या करूं। कपिल कहते हैं सर्वम जितम जिते रस, उसने पूरी दुनिया जीत ली जिसने अपनी इस जीव को जीत लिया। बड़ी खतरनाक है। ठाकुर जी ने 32 दांतों के बीच में ऐसो रखो, कोई टेररिस्ट चल लिया और सैनिक आसपास पिस्तौल लेके चल रहे हैं, पहने पहने दांत, फिर भी पटर पटर बोल के भीतर घुसती, पिटो में हाथ हो महाराज। फिर इतनी भयंकर इनकमिंग आउटगोइंग इसकी दोनों ही डेंजरस है महाराज। बोले तो ऐसा कि बड़े बड़े लोग दोस्त शत्रु बन जाए, और खावे तो ऐसा वो दुनिया की सभी चीज खाई जा रही। रबड़ी ला, रसगुल्ला ला, मारो, शाम को पेट फूल के कुप्पा, हमने खाजमूला दे भैया, कुछ चूरन दे, चटनी दे, पट्टी से काने, पीठ ठोक भैया, बाने भी जन्म जन्म के बदले लिम। थोड़ी देर में डकार आई, पूछा कि जो शांति पड़ी, बोलो शांति पांति छोड़, ये बता कल क्या बनाएगी। बड़ी खतरनाक। एक ने बड़ी मजे की बात बताई, आदमी बूढ़ा होता है, जीव बूढ़ी नहीं होती। टंग इज ऑलवेज यंग। किसी 90 साल के डोकरा को भी देखना, गाल वा के लटक जाएंगे, आंखें भेड़ी पड़ गई हैं, हाथ पांव लुंज पुंज है गए, पर जीव अभी भी सतर है महाराज। है ऐसी निकल के आ रही है, जीव में कभी झुर्री नहीं पड़ती, जीव कभी ढीली नहीं पड़ती। इतनी खतरनाक चीज है। तो कैसे सुधारे, कैसे ये सुधरे। अरे तुम इसे कौन से रस दे रहे हो, लत लगाओ ना, एक बार इसे लत लगा के तो देखो। दुनिया में टेस्ट लगा लिया ना, बच्चे को कोई टेस्ट पता था क्या? मानव का स्वभाव है कि वो केवल दूध जानता है, पैदा होते ही दूध मानव के लिए ही है। मानव दूध पी के जीवित रह सकता है, खाली दूध से ही। आप देखो और सारी चीज थोपी गई है, मानव केवल दूध पिए। बच्चा क्या पीता है? बच्चा पैदा होते ही उसे किसी ने बताया कि मैया का स्तन कहाँ है, दूध कहाँ है, अपने आप मुंह लगाता है, जैसे पीना शुरू कर देता है बड़े आनंद से, और सब पी के रोता है, दूध पी के रोना बंद कर देता है। सीधी बात है, दिस इज अ नेचुरल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। और कुछ दो बार खावे को दो, इधर उधर दो, रोवेगा, पर रो रहा हो दूध दे दो, से चुप पड़ जाएगा। ये मानव का एक स्वाभाविक पक्ष है, और सारी चीज तो उसे सिखाई गई है, आरोपी गई हैं, फिर टेस्ट लगाई गई हैं। आह, व्यक्ति को क्या मालूम, पुराने समय में शाक थे, व्यक्ति ऐसे ही खा जाता था। ये जो बनाने वाली फ्राई करना, सब्जी बनाना, ग्रेवी बनाना, ये शाकाहारियों की पद्धति नहीं है, ये मांसाहारियों की पद्धति है। मांस को तेल आदि पर डालकर कढ़ाई में बनाया जाता था, जिससे उसके असद कीटाणु आदि समाप्त हो जाए, केमिकल रिएक्शन से वो मसालों के द्वारा स्वादिष्ट हो सके। ये मांसाहारियों की परंपरा। जो सब्जी आदि बनाने का पक्ष है ना, ये इतनी भयंकर, ये शाकाहारियों का पक्ष नहीं, इसके पीछे इतिहास है। हम तो मृत भोज खाते हैं महाराज। एक आप गेहूं लाओ और धरो घर में, 10 महीने चलेगा। गेहूं का आटा बना लो, 3 महीने चलेगा। आटा की रोटी बना लो, 3 दिन चलेगी। हमने जितना आरोप लगाया, उस अन्न की सामर्थ्य उतनी समाप्त हो गई। एक बॉईल करने की परंपरा रही है शाकाहारियों में, सख्त शब्दी होते हैं तो उसे बॉईल करो। आप अमृत आहार, पुष्ट आहार खाओ, देखो फिर शरीर में कुछ नहीं हो सकता। हम मरा हुआ खाते हैं, जला मरा। तो
पर टेस्ट लग गया आदमी को। किस किस का टेस्ट लग जाता है? मांस का टेस्ट लग जाए आदमी, तुम कहे यार तुमने स्वाद ही क्या खाया होगा, कैसे मजे से खाते। और मांसाहारियों में फिर कैटेगरी, आप अफ्रीका जाओ, चाइना जाओ, सांप बिच्छू छिपकली खा जाए, हमारा राम राम हद हो गई, उन्हें उसी में स्वाद आ रहा है। मैं एक बार अफ्रीका में था, कीनिया में, तो कमरा था एक, वो काला था, उसको सफाई के लिए बुलाया, कुछ अंदर घुस गए मारे, वो बत्ती जले कीड़े, तो 15 मिनट बाद में भीतर गया, वो बैठा बैठा कीड़े ही खा गया हमारा, ऐसे खा रहे इलायची खा रही हमारा, हद कर दी। मैं तो 3 दिन भोजन नहीं किया, बमन और हो गया महाराज भाई देख, और उसको न जाने क्या स्वाद आ रही है महाराज। बड़े बड़े आप जाके देखो, चाइना में जाके देखो, कौन सी फूड बदबू आ रही है, फिर भी खाए जा रहे हैं महाराज, स्वाद लग जाता है। जीव को दुनिया का स्वाद लगाया है, इसलिए वो फंस गई है। एक बार कभी किसी नाम प्रेमी के चरणों में बैठ के नाम का स्वाद लगा के तो देखो, एक बार कृष्ण नाम का स्वाद लग गया ना, तुंडे तांडवनीयतिम बितनुते तुंडावली लब्धये। हमारे गुरु महाराज का, बड़े महाराज जी का बड़ा प्रिय श्लोक। ये तुंड जो मुंह में तांडव करती है ना, इसके ऊपर कृष्णेति वर्णद्वयी, ये कृष्ण नाम के 2 अक्षर तांडव करा के देखो, फिर देखो कैसी शांति मिलती है। हे मैया, मन बड़ा चंचल है, मन सत्संग से सुधर सकता है। एक सेठ जी के पास एक गिलास था सोने का 10 लाख रुपए का। गुरु जी के आश्रम में आए, गुरु जी ने कहा जल दो, कुल्हड़ में जल दिया। सेठ जी बोले गिलास तो है मेरे पास, निकाला। गुरु जी पहचान गए, गुरु जी ने टोन मार दी, क्यों तुम तो बड़े सेठ हो, पीतल का गिलास रखते हो? आग लग गई बा सेठ के, 10 लाख रुपये का सोने का गिलास, और कह रहे तुम ठहरे बाबा जी के बाबा जी, सोने का गिलास, हमारे यहाँ में हीरा लग रहे हैं, 10 लाख रुपए इसकी कीमत है। अच्छा भैया हमें क्या मालूम, दोनों ही पीले होते, इसमें तू पीता क्या है? पीता क्या हूँ महाराज? आम का रस, मौसमी का रस, जल पीता हूँ, अनानास का रस, कभी कुछ इधर उधर भी पी लेता हूँ, वो छोड़ो, तुम क्या करोगे? अरे यार 10 लाख का गिलास, और रस कितने का पीता? 1000 रुपए का। ये सारी चीज ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए की आती है, जोड़ा नहीं बेटा, मजा तब आए 10 लाख का गिलास और उसमें 2 लाख का रस, फिर जोड़ा बना महाराज। अरे अपात्र के हाथ में पात्र लग गया, ऐसे ये मन रूपी पात्र, मन ट्रांसप्लांट होते तुमने कहीं देखा है? आंख भी हो जाए, कान भी हो जाए, मन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। ये कथा उन्हीं के ट्रांसप्लांटों की स्थान है महाराज, ये कहीं से ट्रांसप्लांट हो सकता है क्या? इतनी कीमती चीज है। अर्जुन भी ठिठक रहा है, मैं कैसे दे दूं कृष्ण तुम्हें अपना मन, मन मना भव मद भक्त्यो मद्याजीमाम नमस्कुरु। तुम ठहरे बहरूपिया, तो कहता बार बार चंचलम ही मन कृष्ण, भगवान मेरा मन चंचल। ठाकुर बोले चंचल तो पे न समझ लो तो मुझे दे दे। बोले भगवान मन तुम्हें दे दूं, तुम ठहरे बहरूपिया, कभी शेर बन के आ जाओ, कभी 12 बन के आ जाओ, कभी धनुष ले लो, कभी बंसी ले लो। कल मेरा मन लेके बोले कौन अर्जुन, मैं तो नहीं जानता, मैं तो पागल हो जाऊंगा, डील करनी पड़ेगी। ठाकुर बोले चले डील करते हैं, तू मुझे मन दे दे और मुझे अपनी बुद्धि में बंद कर ले। मन मना भव मद भक्त्यो मद्याजीमाम नमस्कुरु। मन जैसी खतरनाक चीज, इतना अद्भुत पात्र, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पर तुमने क्या किया? मन के सोने के घड़े में वासना के नींबू के अचार डाल दिए। अब अगर पात्र गंदा हो गया तो कथा भी डालोगे तो अचारों के घड़ों में पानी डालोगे, दूध डालोगे तो फट ही जाएगा, क्या बचेगा? पहले इसको साफ करो। आनंद का रस तुम्हारे वासना के डले इस घड़े में कहां टिकेगा? ये उपासना का रस वासना के घड़े में कहां से भर पावेगा? तो क्या करें? मन के घड़े को वासना के अचार से कैसे साफ करें? बोले जैसे किसी घड़े को नल के नीचे धर के और अच्छी तरह मांझ करके उसे साफ कर लिया जाए, फिर उसमें दुग्ध भरो तो वो और
सुंदर प्रतीत होता है। उसी प्रकार तुम चिंता मत करो, तुम अपने मन के घड़े को ऐसे चिकित्सा शिविरों में ले आओ, यहां गुरु के मुख रूपी टोंटी से बह रही भागवत की कथा रस धारा ऐसी तीव्रता से बहेगी कि अपने शब्दों के मांझे से वो तुम्हारे हृदय को साफ करके परिपक्व कर देगा। और जब ये मन का हृदय वासना के अचारों से निवृत्त हो जाए, तब बैठ के राधा रमण के सामने उपासना के दुग्ध इसमें भर दो। अगर ये तुम्हारा हृदय उपासना के दुग्ध से भर गया तो ठाकुर क्षीर सागर का परित्याग करके तुम्हारे मन में ही रमण कर देगा। ये दिव्यता की अद्भुतता है महाराज। मन की बात आ गई, गंगा सागर कपिल पधारे, मैया भजन में रत हो गई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। यज्ञ और दक्षिणा नाम के पुत्र पुत्री पैदा हुए। यज्ञ और दक्षिणा का जोड़ा है, यज्ञ हो तो दक्षिणा होगी। पर यहां कोई बात ना, दक्षिणा नहीं तो प्रदक्षिणा ही बहुत है वाले, और प्रदक्षिणा भी न कर सको तो प्रार्थना ही बहुत है। यज्ञ है माने कर्म यज्ञ समद्भाव, कर्म को यज्ञ बनाओ। वेद कहता है 3 अग्नि के रूप हैं, अतिथि, प्रकृति और संस्कृति। जिसने रोज इन 3 का पोषण किया ना, द्वार पर खड़ा अतिथि जिसके आने का कोई पता नहीं फिर भी वार्म वेलकम उसे दिया। एक प्रकृति बाहर और भीतर की, यार तुम मरने के बाद जितनी लकड़ी खाओगे कम से कम जिंदा उतनी तो पैदा कर दो। और संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, प्राउड टू बी एन इंडियन। आप प्राउड करो कि आपकी संस्कृति और सभ्यता क्या है। ये कोई धार्मिक होना विलेजर्स का काम नहीं है। किसी आज जवान से पूछो, बोले मंदिर जाना ये सब, इट्स नॉट सो कॉल्ड कूल। इट्स नॉट कूल। कूल तो नहीं है, वो हॉट बहुत है महाराज। हाँ, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। ये ग्रामीणों का पक्ष नहीं है, इसलिए हम जागृत हों उस संदर्भ के लिए। महाराज प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष की 16 कन्या उत्पन्न हुई, जिनमें सबसे छोटी कन्या सती। सती का विवाह शिव के साथ हुआ। दक्ष और शिव की बनती नहीं थी, बन भी नहीं सकती। दक्ष कहते हैं जो त्वरावान व्यक्ति है, शिव कहते हैं जो शांत व्यक्ति है। तेज चलने वाला और सामान्य आराम से चलने वाला साथ कैसे चलेगा? आग और जल का जोड़ा नहीं हो सकता। आग और जल कैसे साथ रह सकते हैं? सती ने आत्मदाह कर लिया। वीरभद्र भैरव ने दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दीना। यज्ञ बंद हो गए, देवता भूखे रहने लगे। नारद जी ने समझाया, शिव प्रसन्न हुए, पुनरपि यज्ञ प्रारंभ हुए। सती के ही स्वरूप हैं हिमालय की पुत्री पार्वती जी। नारद जी ने प्रस्ताव दिया, पार्वती जी ने तप किया, भोलेनाथ के लिए हिमालय एग्री किए। भोलेनाथ अपनी दिव्य बारात लेकर के पधारे। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू। विपुल नयन कोई नयन विहीना, रुष्ट पुष्ट कोई अतितन खीना। कोई ऐसा बराती जा रहे हैं या कोई मोही ना केवल धड़ी धड़ चली जा रही है। कोई ऐसा 10 आनन 20 आनन 50 आनन। कोई ऐसा वो डॉक्टर के यहाँ टंगा रहता है ना, वो स्केलेटन ही नाच तो चल लिया हमारा। क्या बात है। आजकल भी बरातन में तुम्हें यही दिखेंगे। फर्क कौन सा है महाराज? हम तो कोई जाति बारात देखते हैं अपने सामने से तो हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। क्या करें भाई, पागलों की तरह ओहो भूतों की तरह नाचते मदस्नुत होके। आज ब्याह में ओहो कितनी भयंकर दुर्दशा होती है। एक तो रात्रि के विवाह हो रहे हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। सूर्यास्त के बाद तो यज्ञ नहीं हो सकता, सूर्यास्त के बाद वेद मंत्रोच्चारण नहीं हो सकता। ब्याह कैसे होता पता नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में कर लो ज्यादा से ज्यादा। ये तो मुगलों के साम्राज्य में हिंदू विवाहों में
व्यवधान होता था, इसलिए छुप के रात में किया जाता था। ये कोई हमारी परंपरा थोड़ी ना, अभी थोड़े समय से पहले हुआ। भारतीय परंपरा में तो यज्ञ विवाह दिन में हो सकता है। गोधूली बेला, अभिजित मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, सबसे सुंदर बेला। रात में निपटा निपटू दे कि छुट्टी, वो भी बैठे हैं महाराज, पंडित जी ने भी निपटा दिए। वो खुद ही झूम रहा बैठा बैठा। एक तो खुद ही दूल्हा इतनो पी के आ गया, पंडित जी बोले स्वाहा, माने सुरवई चढ़ा दी नहीं महाराज, जय हो। और फिर कई पंडित जी भी महान होते। हम तो एक के ब्याह में गए महाराज, तो वो वेद ब्याह पढ़वे के मंत्रों की जगह वह पंडित आ तो नहीं, दक्षिणा के लोभ में गया, अंत्येष्टि के मंत्र पढ़ गया। मैंने कि वैसे काम तो तू ठीक ही कर रहा है हमारे, और क्या बोलिएगा। अंत्येष्टि के मंत्र पढ़ के स्वाहा, और कौए मालूम नहीं वो भी चढ़ाते जा रहे। हमें इतनी हंसी आई, मैं मैंने कि पंडित जी क्या कर रहे हो। एक तो वो, और जने फिर क्या क्या भयंकर। अरे मेरे हाथ गंदे हो, मैं अपने बाल खुजा के और फिर आऊं एक फुलका लेके दूं क्या? तुम्हें मारे पागल हो गए हो क्या? हाथ तो धोआते, गंद संद है, अनहाइजीनिक। तुम अपवित्रता से देवता को आहुति दे रहे हो। यारों कौन सा देवता आहुति लेने आवेगा? भूत प्रेत जरूर लेवे आ जाएंगे। यज्ञ का अपमान करके फिर तुम सोच रहे हो मेरे घर में कोई भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, तुलसीदास, रैदास पैदा हो जाएं, रावण कुंभकर्णी पैदा हो जाएंगे महाराज। सबसे बड़ी बात है, आपको जो पार्टी करनी है शाम को कर लो, पर विवाह दिन के समय बैठकर सबकी उपस्थिति में, अच्छे पॉजिटिव एनर्जी वाले महात्माओं की उपस्थिति में, खूब ब्राह्मण गौ माता की उपस्थिति में, फिर आनंद तसल्ली से बैठ करके एक एक 7 वचन कऊ को याद भी ना होंगे महाराज, अच्छी तरह स्मरण रख के पूरी स्टडी होनी चाहिए। पहले तो उसके ऊपर पहले पूरी स्टडी करते थे, नियम दूल्हा दुल्हन समझ जब करते। आज कऊ को याद भी ना होंगे 7 वचन ने लिए कौन से थे, कौए ना याद होंगे। कितने तो ऐसे हैं पंडितन नहीं याद ना होंगे महाराज। तो विवाह का अपना क्रम है। पहुंचे भोलेनाथ बारात लेके, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा बज रहे हैं। यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टम 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 डम सम दुडम सम दुहि दुहि चकितम भूपकम भुवनालयम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 खं 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 ध्यायन्ते विप्रकान्ते वसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़ा। ऑर्केस्ट्रा बज रहे हैं बड़े बड़े। भोलेनाथ पहुंचे, हिमालय देख के मूर्छित है गो, या गोरी ते आऊंगो महाराज। नारायण ने श्रृंगार किया, उनके श्रृंगार को देखकर सब रीझ गए। शिव पार्वती का मंगलमय विवाह हुआ। और शिव पार्वती भगवान की। कैसा परिवार है? पिताजी चतुरानन, पिताजी चतुरानन, स्वयं पंचानन। भोलेनाथ 5 मुंह के, पिताजी ब्रह्मा जी 4 मुंह के। पिताजी चतुरानन, स्वयं पंचानन, एक बेटा षडानन, कार्तिकेय 6 मुंह के। हर वंश में मोड़ा बढ़ता जा रही है हमारे। पिताजी चतुरानन, स्वयं पंचानन, एक बेटा षडानन, एक बेटा गजानन, और फिर भी चैन न पड़ो तो चेला बना लियो दशानन। गुरु जी 5 मोहड़े के, चेला 10 मोह को महाराज हाथ देंगे अपनी लीला। दुनिया में सर्प, मोर, मूषक, सिंह विरोधी हैं। सर्प मोर को नहीं छोड़ता, मोर सर्प को नहीं छोड़ता, सर्प मूषक को नहीं छोड़ता। कैलाश में देखो, सिंह के ऊपर मोर खड़ा है, मोर के गले में सर्प लिपटा है, सर्प के फण पर चूहा कूद रहा है। संत की संग उसी को कहते हैं जहां सार्वभौम मैत्री हो जाए। संत के आते ही मित्रता हो जाती है महाराज। अतः 3 कन्याओं की चर्चा यहां पर उपस्थित हुई। पुत्र हैं उत्तानपाद। जिस गति से चल लिया हूं ना, तो रात के 12 बजेंगे मोह लगे महाराज।
जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। उत्तान पाद की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। चक्रवर्ती पाद, उत्तान पाद उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि उल्टी है। सुरुचि है भोगवृत्ति, सुनीति है अध्यात्मवृत्ति, ध्रुव है अध्यात्मवृत्ति के विषय, और ध्रुव और उत्तम है भोगवृत्ति के विषय। बड़ा सेंसिटिव मामला है, ध्यान से सुनना। ध्रुव, सुनीति क्या है? वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है आपका नेचर, आपका मूड। ध्रुव क्या है? कथा, कीर्तन, मंदिर, धाम। अगर तुम्हारी आत्मवृत्ति भोगी है तो यहां नींद आएगी। आत्मवृत्ति आध्यात्मिक है तो यही मजा आएगा। उत्तम कौन है? व्यवहार, लोकाचार, मदरालय, जुआ घर। अगर आत्मवृत्ति भोगी है तो वहां मजा आएगा। ये वृत्ति का विषय। वृत्ति का परिवर्तन केवल संग से हो सकता है, और कोई संग। हम जैसे जैसे संग करेंगे धीरे धीरे परिवर्तन होगा। ये सुरुचि के साथ रहता तो सुनीति दूर रहती थी। मतलब भोगवृत्ति और भोग के साथ रहता था, अध्यात्म वृत्ति और अध्यात्म दूर था। भजन करना कठिन है, व्यवहार करना सरल है। मैं खयाना जाना बड़ा सरल है, मंदिर जाना बड़ा कर रहा है। ध्यान से सुन। एक सूफी बड़ी सुंदर बात लिखता है, जाहिद के कसरे जुहूद की बुनियाद है यही कि मस्जिद बहुत करीब है, मैं खयाना दूर है। यह अध्यात्म वृत्ति का विषय है। मस्जिद करीब है, मैं खयाना दूर है। दीवाले पास है, मदराले दूर है। और भोग वाले से पूछो, मदराले पास है, दीवाले दूर है। एक दिन ध्रुव नृत्य करते खेलते हुए महल में जा पहुंचे। पिता की गोदी में बैठना चाहते थे। सुरुचि ने हाथ झटक के बगल में खड़ा कर दिया। पिता की गोदी में बैठना चाहता है कि सिंहासन पर मेरा पुत्र होता तो बैठता। अरे अब तप कर, वरदान मांग कि भगवान मेरा पुत्र हो के जन्म ले, तब बैठियो। ध्रुव रोता वापस पहुंचा। सुनीति ने सोचा कहीं चोट लग गई। मित्रों ने बताया कि विमाता ने अपने वचन बाणों से इसके हृदय पर चोट लगाई है। यथा नाम तथा गुण। और कोई होता तो नाक मुंह नोच लेता, पर यह समझाती है। अरे लाला, विमाता के कहे हुए तरीके पे मत जा, विमाता की कही हुई बात पर जा। बोलने में तो गुस्सा होगी, पर बात तो पकड़। तप करे तो इस पिता को क्या, उस पिता को प्राप्त कर। ध्रुव प्रणाम करके चल दिए। तुम जुआ घर जाओ, ज्वारी मिलेंगे। तुम भगवान की तरफ जाओ, संत मिलेंगे। नारद सामने से पधार गए। राजकुमार अकेले कहां, तप के लिए जा रहा हूं। बच्चों का खेल है क्या? आंधी तूफान, बड़ी वर्षा, देख शेर आता है सामने से, भाग। ध्रुव बोला, जो संकल्प बीच में छोड़ दे उसे शेर के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। वाह, तेरा निश्चय पक्का है, आशीर्वाद मेरा तेरे साथ है। ध्रुव ने कहा, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। तुम्हारे गुरुत्व में कोई कमी ना आए तो मुझे शिष्य स्वीकार कर सकते हो। खींच के हृदय से लगा के मंत्र दे दिया। कहा, ब्रज में जाके तप कर। मधुबन में तप का मतलब केवल उल्टे नीचे लटक जाना नहीं होता। अगर लुटकने कूदने से भगवान मिल रहे होते तो सर्कस के जोकर को जिन्हें कब के मिल गए होते। तप का मतलब चक्रवर्ती लिखते हैं प्रतीक्षा। तप का मतलब है इंतजार। कब आओगे, कब आओगे, ये इंतजार तप है महाराज। वो अकुलाहटता से इंतजार, वृत्तासुर जैसे कह रहा। महाराज ध्रुव व्रज में पहुंचे, तप किया। पहले
बैठ के, फिर खड़े होकर, फिर एक पैर पर खड़े होके, फिर पैर के अंगूठे पर, फिर महाराज पहले फल, फिर पत्ते, फिर वायु लेना भी छोड़ दी। इंद्र ने वज्र फेंका, विद्युत संपात करता वो वज्र आया, पर सुंदर कमलों की माला बन के ध्रुव के कंठ में डल गया। कोई भी ध्रुव की तप में बाधा न पहुंचा सका। थोड़ी देर में ध्रुव खींच गया, अरे मैं छोटा बालक, ये अभी तक आता ही नहीं है, अरे मुझे मिलेंगे नहीं, क्या मुझे इनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। इसी खींच में ध्रुव ने तप बंद कर दिया। उसी अकुलाहटता में ध्रुव के आंखों से आंसू की बूंद पैदा हुई। आंख, कपोल, ओष्ठ और ठोड़ी पर ठहर कर जैसे ही वो आंसू की बूंद धरती पर गिरी, शंख चक्र गदा पद्म लेके नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव ने कहा, इतनी देर में आए हो? अरे बाबरे, मुझे आने में देर नहीं हुई, तेरी आंखों में आंसू आने में देर हुई। मैं कसरतों से नहीं मिलता, मैं समर्पण से मिलता हूं। शंख बजा दिया हरि ने, कपोल पर लगाया, सुप्त सरस्वती जागृत हो गई। योमतः प्रविश्य मवाच मिमां प्रसुप्ताम। ऐसा हो सकता है तुम जैसे मेरे सामने खड़े हो ऐसे ही उछल के मेरे दिल में घुस जाओ। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस हर क्षण भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम यन्व्यंज सोलमणुमुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुणकथम रथपान मत्तः। मैं हर क्षण उन्मत्त होके संग पाऊं, कथा सुनूं, कीर्तन करूं। ठाकुर बोला, ऐसी तो कोई जगह धरती पर नहीं है, पर चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बनाई देता हूँ। दुनिया में कई लोगों ने भगवान के घर बनाए, पर आज पहली बार भगवान ने अपने भक्त का घर बनाया। ध्रुवलोक की रचना करी, सप्तर्षि मंडल परिक्रमा देगा। ध्रुवलोक ब्रह्मोद्भवा नहीं है, कृष्णोद्भवा है। ध्रुवलोक ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। जब तक तेरी इच्छा तो विद्यमान रहे, कह करके प्रभु अंतर्भूत हुए। नारद जी ने ध्रुव को, उत्तानपाद को ध्रुव चरित्र सुनाया। उत्तानपाद को ग्लानि हुई, दौड़ता हुआ वन में आया। ध्रुव ने दौड़ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उठा के हृदय से लगाया, कपोल पर चुम्बन किया। भगवान का अधरामृत उत्तानपाद के मुख में चला गया। जिस बिंदु के लिए गोपी तड़पती है, वो उत्तानपाद को ऐसे ही मिल गई। उसके जीवन में था क्या? कोई पुण्य प्रताप न था, बस भक्त की कथा सुनने का प्रताप था। ध्रुव कथा से प्रसन्न हुए, कृष्ण ने अपना अधर से सुधा दी थी। वैराग्य जागृत हो गया। बस फर्क इतना ही था, नारायण का अधर था तो वैराग्य जागा, कृष्ण का अधर होता तो राग जाग जाता। उठा के मुकुट ध्रुव के माथे पर धर दिया। ध्रुव राज्य में पधारे, उत्तानपाद वन में पधारा, माता को प्रणाम किया। तू डिराइव नहीं करती बात तो पल्ले न पड़ती। वे माता को प्रणाम किया, तू कठोर न बोलती तो मैं जीवन में कैसे पा पाता। इन महलों को वो बना पाए हैं, एक दिन लिख रहा था, इन महलों को वो बना पाए हैं जो कांटों से रास्ते निकाल पाए हैं। फूल धोखा है बस सुलाते हैं, रहमत तो कांटे हैं जो जलाते हैं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। ध्रुव अपूर्व भाव से विद्यमान है। एक दिन मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। जो मौत सबके माथे पर चढ़ती है, ये उसी के माथे के ऊपर चढ़ करके ध्रुवलोक में प्रविष्ट हुए। बिल्ली मुंह से शिकार भी करती है और बच्चों को लाड़ भी लड़ाती है। बच्चे शिकार भी मुंह से ही करती है, प्यार भी मुंह से ही करती है। ऐसे ही मृत्यु जब व्यभिचारी को छूती है तो शिकारी बिल्ली होती है, पर जब भक्त को छूती है तो अपने आप को सौभाग्यशाली करती है। महाराज इसी वंश में आगे चल करके अंग हुए,
बेन हुए, बेन ने सारे यज्ञ बंद करा दिए। महात्माओं ने क्रुद्ध दृष्टि से देखा, ये मृत हो गया। बाहुमंथन हुआ, निषाद उत्पन्न हुए, पुनरपि बाहुमंथन हुआ, पृथु और अर्ची उत्पन्न हुए। महाराज पृथु और अर्ची जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100वां पूरा न हो सका, पर भगवान प्रसन्न होकर उसे पूरा मान गए। कहा क्या चाहिए? बोले विधत्स्व कर्णा युतमेश मे वर। ठाकुर 2 कानों से कथा सुन के तृप्ति नहीं मिलती, ऐसी कृपा करो 10,000 कान दे दो, इसमें मैं भर भर कर तुम्हारी कथा सुनता रहूं। कथा मात्रिक जीवन। 10,000 कान देने का मतलब ऐसा नहीं कि सब जगह कान ही कान हो गए महाराज। 10,000 कान का मतलब 10,000 कान की सामर्थ्य मिल जाए, एक कहने की बात है, अतिशयोक्ति है। कमल मुख मतलब कमली थोड़ी ना मुंह पर मारे, चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा ही थोड़ी ना मोड़ा बन गया, ये अलंकार है महाराज। पृथु के ऊपर कृपा हुई। महाराज मनु के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत किसे कहते हैं? जिसे अपने जीवन में किया हुआ संकल्प प्रिय है। प्रियाणी व्रतांसी यस्य स प्रियव्रत। एक व्यक्ति वो है जिसे अपने जीवन में प्राण प्रिय है, एक वो है जिसे अपने जीवन में किया प्रण प्रिय है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुष हारो न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न तिलकम, नालंकृतम मूर्ध्वज, बाणे कह शमलम करोति पुरुष, यह संस्कृतम धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणम भूषणम। वाणी से व्यक्ति की शोभा होती है। आप कितना कैसा क्या बोलना जानते हैं। अतः अपूर्व भाव से महाराज प्रियव्रत के वंश में, इन्हीं के रथ से 7 समुद्र 7 द्वीप बने महाराज। इन्हीं के वंश में आगनृद्ध हुए, नाभि हुए, ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को धर्मोपदेश किया, जिसमें से 81 श्रौत और स्मार्त कर्म में पारंगत हो गए, 9 योगेश्वर हो गए और 7 सप्त द्वीपों के अधिपति हो गए। पिता का धर्म है, माता पिता का धर्म है कि वो सबसे पहले अपने संतति को धर्म सिखाए और वृद्ध होने पर संतति उनसे धर्म कराए। हम जैसे दुनिया की शिक्षा देते हैं। गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते, मैया है जो बताती है संतति को उसका पिता कौन सा है। बच्चे को नहीं मालूम, बच्चा माँ से जुड़ा है, पिता से नहीं जुड़ा है। एक माँ है जो बताती है बच्चे को कि उसका पिता कौन सा है। माँ को ही बता देना चाहिए कि वो परम पिता भी कौन सा है। अपने दुग्ध में उस संस्कारों को मिला के वो पिला दे, जिससे वो भी दिव्य हो जाए। भरत ने जल्दी ही राज्य छोड़ दिया और गंडकी नदी के किनारे भजन के लिए उपस्थित हुए। गंडकी नदी नेपाल में बहती है, जहां से हमारे पूर्वाचार्य श्री मन्माध गौरेश्वर वैष्णवाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से महाप्रभु की परंपरा में प्रमुखाचार्य षडगोस्वामियों के दिव्य एक गोसाई यहाँ से नेपाल गए। अपने साथ शालिग्राम लेकर के इसी नदी से पधारे। वृंदावन में रोज उनका अर्चन करते। एक दिन मन में बात आई, यार शालिग्राम का श्रृंगार तो हो नहीं सकता, ऐसे ही बस अभिषेक और भोग में ही काम होता है। इनके श्रृंगार का स्वभाव कैसे सजाऊं, बड़े तड़पते। नृसिंह चतुर्दशी के दिन महाराज नृसिंह का जब पाठ किया भागवत के 7वें स्कंद का, तो महाभाव आ गया। जब प्रहलाद के लिए खंबे से आ सकते हो तो मेरे लिए शालिग्राम से नहीं आ सकते। रात भर रोते रहे और जब दूसरे दिन यमुना स्नान करके वापस लौटे तो देखा जिस मंजूषा में शालिग्राम रखे थे, आज उसमें द्वादशांगुल भगवान श्री राधा रमण विद्यमान थे। श्री राधा रमण लाल की। आहा, श्री राधा रमण देव जी विद्यमान। अग्नि प्रज्वलित कर दी, अग्नि ऋचाओं के द्वारा
आज भी मंदिर में वो अग्नि प्रज्वलित है। एक रक्त और एक गोत्र से श्री ठाकुर जी की सेवा होती है। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की परंपरा है। अपरस और सपरस भाव से भोग और राग सेवा, ऐसी सेवा पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। कल कहा था ना मैंने, आरती श्रीरंगम की, कोई कपड़ा नहीं, कोई महाराज मोर पंखी नहीं, केवल घंटा, दिया, शंख, इन्हीं से आरती हो जाती है। आरती सेवा श्रीरंगम की, भोग सेवा जगन्नाथपुरी की। पुरी का जैसे भोग लगता है ऐसे भोग लगता है। और पद सेवा खाटी ब्रज की, पद के बिना कोई सेवा नहीं होती। सबकी अपनी अपनी पक्ष हैं महाराज, हैं? श्रीनाथ जी क्या हैं? श्रीनाथ जी हैं महाराज भोग प्रेमी। श्रीनाथ जी हैं पद प्रेमी, पद भजन सुनते हैं, खूब भजन सुनते हैं। श्री गोवर्धन नाथ हैं, गिरिराज जी हैं परिक्रमा प्रेमी, परिक्रमा उन्हें पसंद है। श्रीनाथ, श्री महाराज रंगनाथ, श्री रंगनाथ हैं आभूषण प्रेमी महाराज, खूब आभूषण धारण करते। और श्री राधा रमण हैं आपके भाव प्रेमी, खूब भाव लड़ा लड़ा करके श्री ठाकुर जी की भाग सेवा होती है। उसकी व्रज यात्रा अधूरी है जो श्री राधा रमण देव जी का दर्शन न करे। पागल है जाओगे, देख लियो एक बार तो महाराज। उसी नदी के किनारे इन्होंने तप किया, एक हिरन को बचाया। हिरन के बच्चा नदी में बह रहा था, बचा लाए, पर चक्कर ये हुआ दया के साथ मोह कर बैठे। जब भजन साधु के संरक्षण से निवृत्त होकर होता है ना, तो रिस्की होता है, रिस्क में है। जैसे स्त्री पति या पिता के संरक्षण से रहित रिस्क में रहती है। स्त्री या तो पति के संरक्षण में रहे या पिता के संरक्षण में रहे, ऐसे ही भजन या तो गुरु के संरक्षण में रहे या गोविंद के संरक्षण में रहे, नहीं तो खंडित हो जाता है। हिरन ले गया सारी चीज, हिरन से मोह हो गया। पहले आंख बंद करते नारायण दिखते, अब आंख बंद करते हिरन दिखता है। हिरन एक दिन अपने झुंड में मिलकर भाग गया, इतना बिरह हुआ हिरन का, हिरन को याद कर करके मर गई। अंते जामती सा गति, अंत में जैसी मति वैसी गति। अगला जन्म हिरन का मिला, पर शालिग्राम तीर्थ में तप करके शरीर त्यागा। तीसरा जन्म जड़ भरत का मिला। देह है पर इच्छाएं नहीं है, आंख है देखना नहीं चाहते। बच्चे भाइयों ने खेत की रक्षा के लिए खेत की मेड़ पर बिठा दिया। इस जिसमें ये पैदा हुए इस राज्य का राजा था रहुगण, बड़ा अभिमानी, रोज कपिल के सत्संग में जाता, सत्संग का ही अभिमान था। दुनिया का सबसे बड़ा अभिमानी पुरुष वो है जो ये कहता मेरे में तो अभिमानी नहीं है, वो सबसे बड़ा अभिमानी है। आई हैव नो ईगो इज द मोस्ट ईगोइस्ट पर्सन, वो सबसे खतरनाक है। सत्संग का ही अभिमान था इसको। लोगों से पालकी उठाता, उन्हें पारिश्रमिक ही नहीं देता। मेरी पालकी उठाई है, सौभाग्य है तुम्हारा, लोग तरसते हैं। ऐसा व्यक्ति। एक दिन 3 कार मिले, चौथा मिला ही नहीं, जड़ भरत को ही लगा दिया। साधु नीचे देख के चलता, अभिमानी ऊपर देख के चलता है। कोई चेंटा चेटी आ जाता, उछलते, इसका मूड फूटता, शासन करता। क्या कैसे चलते हो? कहा हम तो सीख चल रहे हैं, चौथा ही नया जो लगाया टेढ़ा चल रहा। बड़ा शासन किया। ब्राह्मण मालूम पड़ता है, बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है, नेकरी मेहनत नहीं होती। आज पहली बार जड़ भरत बोले, रहु गणित तपसा नयाति न चिज्या निर्वसनात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। राजा नीचे मट्टी, मट्टी पे पैर, पैर पे घोंटू, घोंटू पे जंगा, जंगा पे कटी, कटी पर उदर, उदर पर वक्षस्थल, वक्षस्थल पर स्कंद, स्कंद पर पालकी और पालकी पर सौभीर देश के अभिमानी राजा तू बैठा हुआ है। ये सब मट्टी पे खड़ा है, मट्टी से बना, एक दिन मट्टी में मिल जाएगा। पर जब ये मट्टी साधु के पैर में छुप जाती है ना, तो कृष्ण प्रेम प्रदायिनी रज बन जाती है।
हम तो हरिदासा नाम पादत्राणा बलम्बका, चौंका कूदा क्षम्यताम क्षम्यताम, मैं यम के दंड से नहीं साधु के अपमान से घबराता हूँ, मुझे क्षमा कर दो क्षमा कर दो। प्रार्थना करी, सुंदर भवाटवी आदि का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। पूछा व्यक्ति कर्म के द्वारा नरक में जाता है पर पश्चाताप कर ले फिर भी नरक में क्यों जाता है? बोले व्यक्ति का पश्चाताप ऐसे ही है कुंजरवत स्नान, ऐसे हाथी नहाए और किनारे में आके फिर मट्टी डाल ले, ऐसे ही पश्चाताप तो किए पर पाप करने बंद कहाँ किए। हम तो सोचते हैं सेठ जी ने दुकान खोली, पूछा चावल में कंकड़ मिला दिए, दाल में मट्टी मिला दी, चलो बहुत बढ़िया, अब मैं मंदिर दर्शन करके आता हूँ महाराज। ऐसे तो बहुत सारे घूम रहे हैं महाराज, बड़े बड़े लोग हैं। चरित्र बहुत बड़ा पक्ष है, अगर वो नहीं है तो सब व्यर्थ है। अतः पश्चाताप हाथी के स्नान की तरह होता है, तो निवृत्ति का उपाय क्या है? भगवान नाम की महिमा तो ऐसी है, किसी कैसे भी ले लो, हानि कैसे भी बोल दो, श्रद्धया हेलयावा, चाहे श्रद्धा से, चाहे भाव कुभाव अनख आलस हो, चाहे श्रद्धा से चाहे गाली दे के। अजामिल नाम के ब्राह्मण ने अपने पुत्र को नारायण पुकारा और उसी से वो मुक्त हो गया। इस कथा को रूप गोस्वामी नामाभास की कथा कहते हैं। एक है नामापराध, नाम तो ले रहे हैं पर यश के लिए, नाम तो ले रहे हैं पर नाम के ब्याज से गलत करने के लिए, ये नाम अपराध है। नाम लेने वाला भी ऐसे थोड़ी न तर जाएगा। उसके बाद दूसरा है नामाभास, और के ब्याज से नाम लेना, जैसे अजामिल ने लिया। तीसरा है नाम संकीर्तन, सब जगह नाम संकीर्तन की बात आई है, भागवत में भी नाम संकीर्तनम यस्य कीर्तनीय सदा हरि, सब जगह कीर्तन संकीर्तन की बात है। एसोसिएशन में अकेले बैठ के नहीं, जैसे दामोदर लीला में अकेले मैया नहीं बांध पाई ना, तो सारी गोपियों से रस्सी इकट्ठी करके ठाकुर को बांध लिया। संकीर्तन भी इसे ही कहते हैं, सब ताल से ताल मिला के, हाथ से हाथ मिला के, दिल से दिल मिला के, और प्रेम की रस्सियों को आपस में इतना बांध लो कि अवध कृष्ण भी तुम्हारे प्रेम की रज्जू में बंध जाएगा। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ढोल है कि नहीं कोई बात नहीं, ढप है कि नहीं कोई बात नहीं, राग है कि नहीं कोई बात नहीं, अनुराग प्रेम से गान हो। अजामिल की कथा की चर्चा उपस्थित हुई। वृत्तासुर के प्रसंग में सुंदर 4 श्लोक उसके धर्मार्थ काम मोक्ष वाले श्लोक है महाराज, बड़े अद्भुत। प्रेम की सबसे सर्वोपरि प्रार्थना है। वल्लभ संप्रदाय में तो उन्हें सर्वोपरि प्रार्थना बोली गई है। हमारी परंपरा में भी उनको पूज्य स्थान प्राप्त किया है। नारायण कवच का बड़ा सुंदर उदय भी इसी प्रसंग में हुआ है। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्त्यंग्रिपतम पतकेन्द्र पृष्ठे जरारिचरमा शिवदेश चापप्पासंदानष्टगुणष्टबाहु विदिक्षु दिक्षु धमद समन्तादंतर महिर भगवान नारसिंह प्रहापयम लोकभयम सुनीन स्वतेज साग्रस्त समस्त तेजा। हमने पूर्व और पश्चात का एक श्लोक बोल दी ना, पूर्व बोलने को समय नहीं ना, नहीं तो मैं सुनाई दूं जिससे कम से कम श्रुति वृंदों की रक्षा हो जाती है। नारायण कवच का भी उदय हुआ। 4 श्लोक चतुष्टय भक्तों के लिए धर्मार्थ काम मोक्ष, वो वाले धर्मार्थ काम मोक्ष नहीं जो स्मृतियों में कहे हैं। वैष्णवों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष वो वाले हैं जो वृत्तासुर ने भागवत में कहे हैं। सबसे बड़ी प्रेम पुरुषार्थ है। अतः ये प्रसंग उपस्थित हुआ। आगे चल करके 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा की उपस्थिति हुई। प्रहलाद किसे कहते हैं? जिसके जो लाद है, जो विश्वास की, इनको चक्रवर्ती पाद विश्वास कहते हैं। प्रहलाद परिपक्व विश्वास की मूर्ति है। हर कीमत पर विश्वास कम नहीं हुआ बल्कि हर घटना में और बढ़ गया। विश्वास का मतलब फेत नहीं होता, विश्वास का मतलब है उपस्थिति की अनुभूति होना। विश्वम आभासयति विश्वास।